आज है 14 जून। देखते हैं आज का करंट अफेयर्स PYQ प्लस एक्सप्लेन प्लस PYQ क्वेश्चन UPPCS। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख कौन बने हैं? कौन बने? लेफ्टिनेंट जनरल बेकर उज़्ज़मान या फिर लेफ्टिनेंट जनरल रमेश या फिर सैफुद्दीन अहमद। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? लेफ्टिनेंट जनरल बेकर उज़्ज़मान। दोस्तों एक ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल बेकर उज़्ज़मान को अगले 3 साल के लिए बांग्लादेश सेना के प्रमुख के तौर पर नामित किया गया। रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। लेफ्टिनेंट जनरल बेकर उज़्ज़मान 23 जून से कार्यभार संभालेंगे। 58 वर्षीय लेफ्टिनेंट जनरल बेकर उज़्ज़मान को कार्यभार संभालने के दिन ही 4 स्टार जनरल के पद पर अपग्रेड कर दिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल बेकर उज़्ज़मान को जनरल के रूप में पदोन्नति के साथ सेना प्रमुख के तौर पर 30 जून से नियुक्त किया जाता है। वह जनरल SM सैफुद्दीन अहमद की जगह लेंगे। उज़्ज़मान 1985 में इन्फैंट्री कॉर्प्स के अफसर के रूप में नियुक्त हुए थे। वे अब बांग्लादेश सेना के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ CGS चीफ ऑफ स्टाफ, जिससे आसान शब्दों में सेना प्रमुख कहा जाता है। ये हैं खनन क्षेत्र में गिरावट के बीच मार्च 2024 में भारत का औद्योगिक उत्पादन घट रहा है। तो कितना घट रहा है? 4.9% या फिर 5.9% या फिर 3.8% या फिर 8.9%। तो कितना घट रहा है? कितना घट रहा है? तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा, ये वाला 4.9%। 4.9% ये वाला सही है। इसके बारे में जान लेते हैं। भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP ने मार्च 2024 में 4.9% की वृद्धि दर्ज की है, जो मुख्य रूप से खनन क्षेत्र में आई सुस्ती के कारण मामूली मंदी को दर्शाता है। ये गिरावट फरवरी 2024 में 5.6% की मजबूत वृद्धि के बाद आई और मार्च 2023 में देखी गई 1.9% की वृद्धि के बिल्कुल विपरीत। इसके क्षेत्रीय प्रदर्शन अवलोकन समझते हैं। खनन क्षेत्र में उल्लेखनीय की गिरावट देखी गई है, जिसमें वृद्धि दर मार्च 2024 में घटकर 1.2% रह गई, जबकि एक साल पहले इसी महीने में 6.8% थी। इस बीच विनिर्माण क्षेत्र ने लचीलापन दिखाया, जो मार्च 2023 में 1.5% की तुलना में 5.2% की वृद्धि पर गया। बिजली उत्पादन में 8.6% की वृद्धि हो, जो पिछले वर्ष के मार्च में 1.6 संकुचन से रिकवरी को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 13 जून को कौन सा डे मनाया जाता है या मनता है? तो अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दिवस या अंतर्राष्ट्रीय खाद्य वार या फिर अंतर्राष्ट्रीय शब्द दिवस। तो कौन सा दिवस मनता है? तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। इसके बारे में जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। यह दिन एल्बिनिज्म वाले लोगों के मानवाधिकारों के महत्व और उत्सव का प्रतिनिधित्व करता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने इस प्रस्ताव को अपनाया और एल्बिनिज्म वाले लोगों के खिलाफ हमलों और भेदभाव की रोकथाम के लिए अपना दृढ़ पेश रखा है। यह दिन एल्बिनिज्म और इसके साथ रहने वाले लोगों के मामले में लोगों को अतीत के खतरों और भविष्य के रास्तों की याद दिलाने के लिए अनिवार्य। इस वर्ष का थीम हम लोग देखेंगे 2024 में अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस की शुरुआत के 1 दशक पूरे हो रहे हैं। इस अवसर को चिन्हित करने के लिए इस वर्ष का थीम है EAAD के 10 वर्ष सामूहिक प्रगति का दशक तय किया गया। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस इतिहास, इसके बारे में जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 दिसंबर 2014 को एक प्रस्ताव अपनाया था, जो 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस के रूप में 2015 से घोषित करने के लिए था। एल्बिनिज्म से पीड़ित व्यक्तियों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता वाले विशेष समूह के रूप में विचार करने की वकालत करने वाले नागरिक समाज संगठनों के आह्वान के जवाब में परिषद 26 मार्च 2015 को एल्बिनिज्म वाले
व्यक्ति द्वारा मानवाधिकार के आनंद पर स्वतंत्र विशेषज्ञ पर जनादेश बनाया। एल्बिनिज्म क्या है? एल्बिनिज्म जन्म के समय मौजूद एक दुर्लभ गैर संक्रामक आनुवंशिक रूप से विरासत में मिला है। लगभग सभी प्रकार के एल्बिनिज्म माता पिता दोनों को इसके पारित होने के लिए जीन रखना चाहिए, भले ही उनके पास स्वयं एल्बिनिज्म ना हो। यह स्थिति जातीयता की परवाह किए बिना दुनिया के सभी देशों में दोनों लिंगों में पाई जाती है। एल्बिनिज्म के परिणामस्वरूप बाल और त्वचा और आंखों में रंजकता मेलेनिन की कमी हो जाती है, जिससे सूर्य तेजी रोशनी के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है। नतीजतन एल्बिनिज्म से पीड़ित लगभग सभी लोग दृष्टिबाधित होते हैं और उनमें त्वचा कैंसर होने का खतरा होता है। मेलेनिन की उपस्थिति का कोई इलाज नहीं है, जो एल्बिनिज्म का केंद्र है। 2025 FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेगा भारत, अमेरिका, जापान या फिर चीन? तो कौन करेगा? भारत करेगा। एक ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत अगले साल पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के कार्यकारी बोर्ड ने यह घोषणा की है। यह प्रतियोगिता दिसंबर में खेली जाएगी। प्रतियोगिता में यह पहला अवसर होगा जबकि इसमें 24 टीमें हिस्सा लेंगी। हिस्सा लेंगी। FIH के अध्यक्ष तैयब इकराम ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि मुझे बहुत खुशी है। FIH हॉकी जूनियर विश्व कप भाग लेने वाली टीमों की संख्या बढ़ी है और मैं अगले साल 24 युवा टीमों को खेलते हुए देखने के लिए उत्सुक हूँ। ये 24 टीम हमारे खेल के भविष्य प्रतिनिधित्व। पिछला जूनियर विश्व कप 2023 के बारे में जान लेते हैं। पिछला जूनियर विश्व कप 2023 कुआलालंपुर में खेला गया था, जिसमें जर्मनी ने फाइनल में फ्रांस को 2-1 से क्या कर दिया था? हरा दिया था। स्पेन तीसरे और भारत चौथे स्थान पर रहा। भारत इससे पहले 3 बार 2013 नई दिल्ली, 2016 लखनऊ और 2021 भुवनेश्वर में टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा। भारत 2016 में चैंपियन भी बना था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यूपीपीसीएस 3 में आया 2021 में। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? पूंजी का संचय एवं तकनीक सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन, विशेषीकृत क्रिया गतिविधियों में श्रम विभाजन या फिर तकनीक वृद्धि एवं नौकरशाही? कौन सा आंसर राइट हो जाए? कमेंट्स बॉक्स में आंसर करना।